बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और ईद मना रहे हैं। और आप सभी लोगों को राहत की जानिब से और पूरे अब तक टीवी की जानिब से ईद उल फित्र बहुत मुबारक हो। ईद का पहला दिन है और जनाब हम लाइव हैं बिल्कुल। और मैंने आपसे कल कहा था कि लाइव शो होगा हमारा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अगले 2 दिनों में भी हम लाइव शो करेंगे। तो ईद के सारे प्रोग्राम आप लाइव देखेंगे। और जनाब ईद तो होती ही खाने पीने की है, तो खाने में क्या है जनाब? यहाँ पर बन रही है मटन दही बिरयानी और इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लजीज सेवइयाँ बनेंगी। और पीने के लिए जनाब हमारे पास है यहाँ पे जामे शीरीं, तो ये खाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। आज के दिन दें मुझे जनाब आप ईद की मुबारकबाद और मैं आपको दूं, आप मुझे कॉल करके ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं और बहुत सारी बातें जो दिल चाहता है ईद के मुतालिक या वैसे ही कर सकते हैं। चलें जी जल्दी से काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर मटन दही बिरयानी बन रही है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए होंगी। अच्छा जी, मटन चाहिए हमको 1 किलो और इसको आपने 1 से 1.25 किलो आपको चाहिए और उसको पका लेंगे। आपको पता ही कि ज़ाहिर है कि यखनी तो नहीं ना बन सकती यहाँ पे। तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, प्याज और अदरक लहसुन डाल के हमने गोश्त को पका लिया और गला लिया। अच्छा इसमें पानी इतना डाला कि थोड़ी सी यखनी बच जाए, क्योंकि यखनी हमें यहाँ इस्तेमाल करनी होगी। तो इतना पका लिया कि थोड़ी यखनी भी बच गई और गोश्त भी गल गया है। अच्छा जी, अब सारी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं गोश्त के साथ ही। बहुत ही आसान बिरयानी, तो आपको पता है कि जो मेरी डिशेस होती हैं वो आसान ही होती हैं। अच्छा जी, एक प्याज है जिसको कि हमने चॉप कर लिया और थोड़ी सी अदरक, अभी फ्लेम ऑफ करते हैं। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी जी। मेरे बिरयानी बनाने का तरीक़ा तमाम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और लजीज़ बिरयानी तैयार होती है। अच्छा जी, साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अलावा जायफल और जावित्री है, ये इसमें चली गई हैं। इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जी, और जी नमक पाएंगे। गोश्त में हमने बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया था, अब इस स्टेज पे गया है नमक। और इसके अलावा दही जाएगा इसमें काफ़ी ज़्यादा। दही को फेंट के डालें। सारी चीज़ें आ गई इसमें और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। ओ गरम हो रहा है जी, और इसको मैं ऑन करूंगी अब। सारे मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब हम इस पर चावल डालेंगे। कोई सालन नहीं बनाया, कोई कोरमा नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया गया है। और जी मैं इसमें बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 50% डन है। अच्छा, चावलों को हमने भिगोया और भिगोने के बाद इसको हमने उबाल लिया और साबुत गरम मसाला डाल के इसमें सिर्फ लौंग और साबुत काली मिर्च मैंने डाली और उसको हमने उबाल लिया। और ये चावल आधे पक्के भी हैं और आधे कच्चे हैं। नमक डालेंगे जी राइस के मुताबिक। अब बकिया राइस है, अच्छा मैं बासमती में बना रही हूँ, ठीक है। बहुत ही आसान बिरयानी और बहुत ही लजीज बिरयानी है ये। चावल हमारे क्योंकि ज़रा देर पहले उबाले गए हैं तो ये गरम नहीं है। अच्छा जी, नमक पाएंगे। चलें जी, थोड़ा सा और।
अच्छा जी, अब हम डालेंगे इस पे घी। मैं घी में बना रही हूँ। चलिए जी, घी अच्छा जाएगा। मैंने कोई इसका सालन नहीं बनाया, मैं कभी भी नहीं बनाती हूँ। बिरयानी बनाने का मेरा तरीक़ा बहुत ही मुख्तलिफ होता है। चलिए जी, हो गया, ये घी आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास है यखनी। अब आप देखें, इस तरह से अगर आप बिरयानी बनाते हैं, यकीन जाने बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है। ये सारी यखनी आ गई है। अब डालेंगे जी इसमें हम जर्दे का रंग। सूखा रंग डालने का भाई मैंने तरीका सिखाया है आप लोगों को, मैंने ही शुरू किया था इसको। बहुत ही अच्छा रहता है और जहाँ चाहें बस वहीं पर ही रंग आता है, हर जगह नहीं आता है। तो बस मैं इसको थोड़ा सा ही डालूंगी और इसको हम अब कवर कर देंगे। अब मैं चूल्हा थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास चावल का जो पानी है वो भी है, वो तो मुझसे नहीं उठेगा भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं क्या करती हूँ, लेडल भर के लिए आती हूँ। थोड़ा सा पानी और डालूँ क्योंकि हमारे चावल में कसर है। हमारा प्याला भाई बहुत बड़ा है, वो मेरे बस की बात नहीं कि मैं उसे उठाऊं। अच्छा जी, हमने डाल दिया। अब कपड़ा रख देंगे और तवा रखेंगे। जो तरीक़ा आप लोगों को मालूम है कि मैं करती हूँ, हम चावल दम पे रखेंगे और हमारी बिरयानी हो गई जनाब। आधी तो डंडन हो गई है, बकिया अभी हो जाएगी। ठीक है जी, तो इसको थोड़ी देर के लिए बस थोड़े से तेज़ फ्लेम पे रखेंगे ताकि इसमें हीट पैदा हो। तो हीट पैदा होगी तो जाहिर है कि स्टीम बनेगी, तो ये होगी। और उसके बाद बिरयानी को छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, डिपेंड करता है। तो बिरयानी को दम पर रखेंगे और उसके बाद बनेंगी बहुत ही मज़ेदार सेवइयाँ। आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को बहुत ही ईद मुबारक कहती हूँ। और मेरी जानिब से, पूरी अब तक की टीम की जानिब से, पूरे अब तक टीवी की जानिब से आप सभी लोगों को ईद उल फित्र बहुत मुबारक हो। रोज़ों का बड़ा टफ़ टाइम गुजारा है और ऑब्वियसली जब रमज़ान गर्मियों में आते हैं तो यही हाल होता है। बस ये तो कुदरत का निज़ाम है, इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अपनी राय भी इवन नहीं देना चाहिए इस बारे में क्योंकि ये सब अल्लाह की तरफ से है। और उसके बाद उस सख्ती से निजात भी मिलती है। तो अल्लाह ताला ईद की सूरत में हमें वो इनाम दे देता है कि भाई आपके रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह आई गेस कबूल हो ही जाते हैं, सभी के रोज़े कबूल होते हैं, बशर्ते कि हर इंसान ने अल्लाह ताला ने जो बातें बताई हैं उसको फॉलो किया हो। सिवैयाँ, ईद और सिवैयाँ, बस ऐसा है कि जैसे अगर सिवैयाँ नहीं बनी तो समझे ईद भी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हर घर में सिवैयाँ बनाई जाती हैं पर हर एक का तरीक़ा बिल्कुल अलग अलग होता है। तो यहाँ पर मैं कैसे बना रही हूँ, तो आज सिवैयाँ जो रमज़ान में जो मैंने सिवैयाँ सिखाई थी आप लोगों को वो ज़रा मुख्तलिफ थी और आज जो मैं बना रही हूँ ये मुख्तलिफ है। तो भाई देखो, एहतियात से काम करना पड़ता है किचन में। ईद में बड़ी हाबड़ दाबड़ होती है तो एहतियात करें। थोड़ा सा घी, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। सिवैयों को बहुत ज़्यादा घी नहीं चाहिए। अच्छा जी, इसमें मैं डालूँगी सिर्फ 1 अदद लौंग, 1, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। और थोड़ी सी सिवैयाँ, ये मेरे पास 1/4 पैकेट है सिवैयों का, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज हम ऐसी बना रहे हैं जिसमें दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है, सिवैयों की क्वांटिटी कम है। और रमज़ान में जो मैंने आपको सिखाई हैं उसमें सिवैयों की क्वांटिटी ज़्यादा थी
और दूध सही रखा था हमने कि वो उन सेवइयों के हिसाब से पूरा हो जाए। अच्छा, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं भूनेंगे। इलायची भी है मेरे पास, बहुत थोड़ी सी 3-4 इलायचियों को कूट लें और वो डाल दीजिए। हल्की सी भुनाई करेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं, सेवइयाँ ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं। मैं आप लोगों को पहले भी ये बात बता चुकी हूँ कि सेवइयाँ बनाने का जो तरीका है, जो कंपनीज़ में बनाई जाती हैं, वो ऑलरेडी रोस्टेड होती हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा भूनने की या उसको डार्क कलर देने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ ये है कि इस तरह रोस्ट करने से घी वगैरह डाल के तो थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है उसमें। अच्छा, आपको शीरा बनाना है। 1 प्याली चीनी, 1 प्याली पानी, बस उसको पका लीजिए तो शीरा बन जाएगा। वो शीरा मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, थोड़ी सी चीनी हम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। बाकिया जो है वो मेवा है, खोया है, ये सारी चीज़ें हैं और ताज़ा दूध है। दूध मैं बिल्कुल फ्रेश इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, बंद करेंगे फ्लेम को। जब आपको लगे कि सेवइयों पे कलर आने लगा है ना, चूल्हे को फ़ौरन बंद करें और उतनी हीट में जो कसर रह गई है सेवइयों के भूनने की, वो भून लीजिए। थोड़ी सी बाकी है अभी हमारे पास, मैं उसी हीट में इसको भून रही हूँ। देख रहे हैं, बराबर भून रही है सेवइयाँ, बराबर भून रही हैं। अच्छा, सेवइयाँ को एक ही दिन के लिए नहीं होती, तीनों दिन बन रही होती हैं और बननी चाहिए। सेवइयाँ अच्छी लगती हैं और खाने के बाद भी दिल चाहता है कुछ मीठा खाने का, तो आपके पास मीठा बना बनाया मिल जाता है बिल्कुल, अगर आपने बनाकर रखी हुई है। देख रहे हैं आप, कहीं से भी सेवइयाँ काली नहीं हुई हैं। जैसे होता है ना, कहीं से काली हो जाती हैं, कहीं से जो है वो थोड़ी बिना भुनी रह जाती हैं। सेवइयों को भूनते हुए बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे मैंने सूजी का हलवा आपको सिखाया, यकीन जाने सूजी का हलवा बड़ा आला था, बहुत ही आला, तो आप लोग सूजी का हलवा भी बना सकते हैं। देखिए, मैंने चूल्हे को नहीं जलाया है, मैं उसी हीट में इसको भून रही हूँ और सेवइयाँ भून रही हैं, आप यकीन जाने वो बराबर भून रही हैं। उसमें इतनी हीट है, लेकिन शर्त यह है कि आपने उसको चलाते रहना है। अगर चलाना छोड़ा, वहीं से सेवइयाँ जो हैं वो काली हो जाएंगी और फिर वो बड़ी बुरी लगती हैं। दूध पर तैरती हुई काली काली सेवइयाँ, खूबसूरती आपकी डिश की सारी चली जाती है। देखें भैया, अच्छा, मैंने इसमें एक लौंग डाली है। वो लौंग सिर्फ इसलिए कि वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें देती है और एक से ज़्यादा डालेंगे तो ओवर पावरिंग आएगी। फिर सेवइयों में आपको सिर्फ लौंग का टेस्ट आएगा, क्योंकि लौंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पाइस है, तो इसमें हल्का सा उसका टेस्ट आएगा। और इलायची डाल दी जाएगी, इलायची डाल रही हूँ मैं, 3-4 इलायची हैं, उनको कूट के आप डाल सकते हैं इसमें। अब इलायचियों के साथ भून लेते हैं। सेवइयाँ बड़े ध्यान से पकाई जाती हैं भाई, ऐसे नहीं कि हाय चलो सेवइयाँ बना लो, कोई मीठा नहीं है तो चलो सेवइयाँ बना लो। बहुत हो सकता है बहुत से लोग बना लेते हों बड़े आराम के साथ, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सेवइयाँ ख़राब हो जाती हैं और उनसे जल जाती हैं। ये भुनाई, असल चीज़ जो है वो ये भुनाई है। अगर ये आपने कामयाबी से कर ली तो समझें कि आपने अच्छी सेवइयाँ बना ली। अच्छा, घी इतना डालिएगा कि सेवइयाँ जब आप उसमें डालें तो आप उसको आराम से भून सकें क्योंकि एक तो ये फ्लेवर बनाता है, दूसरी बात है कि अगर आपने कम डाला तो उससे ये होगा कि आप जब सेवइयों को भूनेंगे तो ये भून नहीं पाएंगी। तो इसलिए थोड़ा सा आप मेरा देख लीजिए किस तरह से मैंने डाला हुआ है। सेवइयाँ जो हैं वो घी में कोटेड हैं, बस इससे ज़्यादा घी उसमें नहीं है, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर वो सालन की तरह से ऊपर तैर रहा होता है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और सेवइयाँ देख रहे हैं आप, कलर कैसे चेंज हो रहा है सेवइयों का, बिल्कुल देखें।
हर चीज़ आराम से नहीं बन जाती, अरे चलो सिवैयाँ 5 मिनट में बन जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। और ईद की सिवैयाँ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ईद की सिवैयों को ज़रा एहतिमाम के साथ बनाया जाता है। अच्छा जी, इसमें मेवा है, जिसमें है बादाम है, पिस्ते हैं और किशमिश है। तो थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी, ज़्यादा इसमें शामिल करूँगी, थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रखेंगे। अब ज़रा सा मेवा भी जो है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए इसमें। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन जाने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, क्योंकि अब बारी आ जाएगी खोए की। खोया भी डालेंगे हम इसमें। अच्छा, हो सके तो जो खुला ताज़ा दूध मिलता है ना, उस दूध में सिवैयाँ बनाएं, वो सिवैयाँ ज़्यादा बेहतर बनती हैं, ज़्यादा अच्छी बनती हैं। चलें जी, ब्रेक आ गई है। मैं जब तक इसकी भुनाई करती हूँ, ज़रा सी भुनाई बाकी है, क्योंकि हमने मेवा डाला, और इसके बाद क्या होगा, सिवैयाँ कैसे बनेंगी, आप सभी सीखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को बहुत ही खुशामदीद और ईद मुबारक कहती हूँ। और यहाँ पर जनाब ईद की सिवैयाँ तैयार हो रही हैं। अच्छा जी, खोया डाला है हमने थोड़ा सा, तकरीबन आधी प्याली खोया है। अब इसके साथ थोड़ा सा मैं भूनूंगी सिवैयों के साथ, बस मिक्स करना है, इतना कोई भूनना नहीं है, इसे मिक्स कर देंगे। और जी मैं इसमें डालूंगी शीरा। ये शीरा है, 1 प्याली चीनी, 1 प्याली पानी, दोनों को मिला के पका लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, खोया इसमें घुल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, मैंने शीरा डाल दिया है इसमें, अलहदा से चीनी भी रखी है, लेकिन आप चख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इतनी चीनी ठीक है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसमें थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास दूध है, ताज़ा दूध है, ये मलाई भी अच्छी आई हुई है भाई, इस पर देखें, पूरा 1 लीटर दूध है ये। और अब इसको हम पकाएंगे, बहुत मामूली सा गाढ़ापन आएगा इसमें, मामूली सा, जैसे लोग पीने वाली पसंद करते हैं, तो ये वो सिवैयाँ होंगी। चलिए जी, ये हो गया, इसको छोड़ देते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि दूध उबल के बाहर ना गिरे। अच्छा, चीनी को अभी नहीं चेक करेंगे, चीनी को हम बाद में चेक करेंगे। अच्छा जी, आइस। अच्छा जी, पीने के लिए क्या है, मैंने आपसे कहा था ना, खाने पीने का टाइम है जी, और खाने पीने का मौसम है, ईद तो खाने पीने का ही मौसम है। तो पीने के लिए क्या है, पीने के लिए है हमारे पास जामे शीरीन। अच्छा, ये मैं गिलासों में डाल रही हूँ, और जब भी मैं ये जामे शीरी बनाती हूँ या इलायची का शरबत बनाती हूँ, तो मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि जितना आपको पसंद है उस हिसाब से अपने गिलासों में डाल लीजिए। ठीक है जी, हम इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे और पानी डालेंगे। हाँ जी, बर्फ़ आ गई है। अच्छी क्रश हुई है,
बर्फ़ अगर अच्छी क्रश हो तो बेवरेज का मज़ा आ जाता है। सारी बर्फ़ अच्छा जी, पानी चलें जी, जामे शीरी हो गया है डन डना डन। और अब बारी है, हाँ जी, क्या पैगाम है करशी जामे शीरी का आप सब लोगों के लिए। करशी जामे शीरी 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है और इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं होता। ये था पैगाम आपके लिए जामे शीरी की तरफ से। अच्छा जी, इसको हमने उबाल आने तक बहुत ध्यान रखना है क्योंकि दूध उबलना शुरू हो जाता है। इस पे अच्छा उबाल आना चाहिए और इसको अच्छा पकना चाहिए। अच्छा, ये उबाल आने के बाद इसको पकाएंगे, ठीक है। ये बनाकर आप फ्रिज में रख लीजिए। आप यकीन जाने रखने के बाद इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो ढेर सारा बना के रख लें क्योंकि अगर आपके घर में लोगों का बहुत ही फ्रीक्वेंटली आना होता है, उसमें एक तो काम आ जाएगा, दूसरे अगर घर में आपके यहाँ हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, तो आपको ये सिवैयाँ जो हैं ये बड़ी हेल्प करेंगी कि बनी बनाई रखी हुई हैं कि घर में आते हैं कहते हैं भाई कुछ मीठा रखा हुआ है, तो फिर आपको ये सिवैयाँ जो हैं ये बड़ी हेल्प करेंगी। चलें जी, आ गया है ब्रेक का टाइम, सिवैयाँ पकाएंगे और कैसे आएंगी आपके सामने आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब हमारा ईद का खाना बिरयानी, आला बिरयानी यहाँ पे तैयार है और यहाँ पर ये सिवैयाँ भी बेहद लजीज सिवैयाँ हैं, ये भी तैयार है। मैं इनको निकाल रही हूँ। अब आप देख लीजिए जो शीरा मैंने डाला है उससे सिवैयाँ बहुत ही लजीज बनी है और इनको देख लीजिए कि कितनी पतली हैं ये। आप इसे पी भी सकते हैं और आप चाहें तो स्पून से इसको खा भी सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर के बाद इनमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा। चलिए भाई, ये हुआ थोड़ा सा मेवा, ज़रूरत है नहीं सब डूब जाएगा अंदर। तो रमज़ान में जो सिखाई थी आपको मैंने वो गाढ़ी सिवैयाँ थी, ज़्यादा सिवैयाँ थी और आप उसको आराम से खा सकते थे चमचे से और ये आप पी भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। गर्मा गर्म पिए, बहुत फ़ायदा देगी आपको और आपकी थकन दूर होगी इससे। आपको बताऊँ मैं, सिवैयों से आपकी थकन दूर होगी क्योंकि रमज़ान की थकन है ना, रातों को जागना भी है, इबादत भी है, रोज़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे आपकी थकन दूर होगी। इस तरह प्याले में निकाल के दें, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने पीने वालों को। देखें जी, खाने के लिए भी मौजूद, पीने के लिए भी मौजूद, बेहतरीन खाना एन ईद के मुताबिक। बिरयानी ना बने तो फिर क्या खाना बना? क्या खाना बना? बिल्कुल भी नहीं। चलें जी, सारे मेवे हो गए और बेहतरीन खाना हो चुका है बिल्कुल से तैयार। और आपको ये रेसिपी बनाकर बिरयानी की बहुत दिल खुश होगा
कि लजीज तरीन बिरयानी है और सिंपल, इतना कम काम है उसमें कि आप खुश हो जाएंगे कि जिनके घरों में बहुत मेहमानों का आना जाना होता है या घर बहुत बिजी है और फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, तो उनके यहाँ के लिए ये खाना तो बहुत ही आइडियल है। तो आप इसी बिरयानी को चिकन में भी बना सकते हैं। तो बेहतरीन खाना, मेरा ख्याल है दोपहर को बनाएं, रात को बनाएं, किसी वक्त भी बनाएं, बेहतरीन है और आपको जल्दी फारिग कर देगा, आपको आराम का भी मौका मिल जाएगा और मेहमानों के साथ बैठने का भी। ठीक है जी, कितने लगे चांद? ओह, ईद पर तो चांद ही चांद होते हैं। तो देख लीजिए, हालांकि 2 चीज़ें बनाई हैं मैंने, पर दोनों को बहुत ही लगे हैं चांद। तो अपने घर में लगाएंगे चांद। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।